हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़ पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जो यूट्यूब के मेरे क्लासेस हैं उसका पूरा शेड्यूल आपके सामने है, जिसमें से दो क्लास सबसे ज़्यादा मस्ट वॉच वाले हैं। पहला तो है आपका मैपिंग और दूसरा है आपका करंट अफेयर्स लाइव। इस सेशन को लाइव देखना मत भूला करिए। और ये जो बर्निंग इशू है इसमें आपको कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक मिलता है वो हम लोग डिस्कस करते हैं पूरा डिटेल में। तो इस सेशन को भी एक बार से देख ज़रूर लिया करो। और लास्ट में शाम में 4 बजे आपसे हर दिन मुलाकात होती है लाइव टेस्ट वाले चैनल पे, जहाँ पे हम लोग रेलवे टेस्ट को डिस्कस करते हैं, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस हैं जो रेलवे में आ सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और बोलना चाहूँगी। अन अकेडमी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरे नाम से आप सर्च करोगे और वहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं कृति सिंह के नाम से। और यहाँ पे जो मेरा जीएस का कंप्लीट बैच चल रहा है, जिसमें अभी फिलहाल हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, आप उसको अवेल कर सकते हो एसएससी की कैटेगरी में जाके। अभी लास्ट में वो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन अगर इसके अलावा आप किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आप मेरा ये जो कोड है प्रति 10, इसको यूज़ कर सकते हैं आप, ताकि आपको 10% ऑफ मिल सके। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे सेशन की। और सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, आपको बताना है जो ओलंपिक्स में आपने देखा होगा ना कि 5 रिंग्स होती हैं कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये जो 5 रिंग्स होती हैं ये किस चीज़ को दर्शाती हैं, किसका सिंबल होता है? तो ये 5 कॉन्टिनेंट्स को प्रेजेंट करता है। याद रखिएगा 5 कॉन्टिनेंट्स। जरा कमेंट सेक्शन में मुझे उन कॉन्टिनेंट्स के नाम भी बता देना, जरा देखें कितने लोग यहाँ पे क्या क्या आंसर करते हो। जरूरी है, थोड़ा सा पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका आपको वाटर डिस्प्यूट देखने को मिलता है, पानी को लेकर विवाद देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश के साथ। लेकिन यहाँ पे जो वाटर डिस्प्यूट है वो कौन सी पानी के ऊपर है, कौन सी नदी के ऊपर हो जाएगा या कौन से डैम के ऊपर होगा, ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। तो देखो इस वाटर डिस्प्यूट का नाम क्या है, बनसधारा वाटर डिस्प्यूट। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कावेरी वाटर डिस्प्यूट, ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में होता है। उसी तरीके से आपको आंध्रा और कौन से राज्य के बीच में ये डिस्प्यूट मिलेगा, तो ओडिशा के बीच में। इसी तरीके से महादाई रिवर, नाम सुने हो, या फिर आपने मांडोवी रिवर सुना होगा। तो ये कुछ ऐसे रिवर्स हैं जो आपके वेस्टर्न घाट साइड पे हैं, और गोवा और एमपी, सॉरी गोवा और आपका महाराष्ट्र, इनके बीच में भी आपको डिस्प्यूट वगैरह मिलता है। कर्नाटका के साथ भी डिस्प्यूट होता है। तो ये कुछ रिवर्स हैं जिनके ऊपर आपको विवाद देखने को मिलता है और आपको याद भी होना चाहिए। अगला सवाल देखो, कौन सी ऐसी नदी है जिसको एंशियंट टाइम में इस नाम से जाना जाता था? परुस्नी रिवर। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना, सिंधु नदी हो गई या आपकी झेलम रिवर हो गई, इनको अलग अलग नामों से पहले जाना जाता था। तो ये रिवर कौन सी हो जाएगी? रावी रिवर। रावी रिवर को बोला जाता है रिवर ऑफ लाहौर के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के ऊपर आपको करतारपुर कॉरिडोर मिलेगा, जो इंडिया को पाकिस्तान से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। या लिंक को एक बार कॉपी करके शेयर भी कर दिया करो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, एक्सरे किसके द्वारा इन्वेंट करी गई है? आपको बताना है कि इसकी इन्वेंशन किसने करी, आविष्कार किसने किया। तो आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? सबको इतना ही याद रहता है, मुझे पता है, मुझे भी इतना ही याद रहता है। रॉन्गटन के द्वारा इसको यहाँ पे आविष्कार इसका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेइंग इट माई वे। आपको बताना है कि किसकी ऑटोबायोग्राफी है। देखो जो बुक्स वगैरह हैं, इसके ऊपर मैंने 2 क्लासेस लिए हैं लाइव टेस्ट वाले चैनल पे। आप वहाँ पे जाके दोनों क्लासेस को एक बार देख सकते हो, ताकि आपको सारे बुक्स की एक प्रॉपर लिस्ट मिल जाएगी। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर सचिन तेंदुलकर, जैसे कि है ना 280 एंड बियॉन्ड, ये हो जाएगी वीवीएस लक्ष्मण की। उसी तरीके से सचिन तेंदुलकर, प्लेइंग इट माई वे। नेक्स्ट देखिए, ये आपको बताना है मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जब ऐसा पूछा जाएगा तो सेंसस कौन सा मानेंगे? 2011 ही को तो लेंगे ना, क्योंकि 21 में तो अभी होना है और ये भी अभी पता नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, कि डिले भी हो सकता है। तो आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे? सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यूपी है। लेकिन अगर डेंसिटी बेस्ड पूछ लिया जाता है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, तो आंसर यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा, तब क्या बन जाएगा? बिहार। नेक्स्ट देखो, इसका आंसर बताइए, हु वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन एशिया। एशिया के अंदर सबसे पहले जो नोबेल प्राइज है लिटरेचर में, उससे किसको सम्मानित किया गया है? आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए नोबेल की जब भी बात आएगी ना, तो 1901 से इसकी शुरुआत हुई है। एल्फ्रेड नोबेल जी के नाम पे इस अवार्ड को दिया जाता है। 10 दिसंबर को ये अवार्ड मिलता है। टोटल 6 कैटेगरीज में, पहले 5 थी, इसमें बाद में आपका पीस अवार्ड जोड़ा गया है। इसके अलावा ये आपको नॉर्वे और कौन सा, स्वीडन, 2 देशों के द्वारा मिलता है। जिसमें मैंने आपको बताया था ओपी याद कर लो या फिर पीओ याद कर लो, एबीसीडी होती है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जो पीस वाला नोबेल मिलता है ये ओस्लो के अंदर मिलता है, यानी कि नॉर्वे, और बाकी जितने हो जाएंगे वो आपके स्वीडन के अंदर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपको बताना है कि कौन सी ऐसी नदी है जिसके ऊपर आपको राय घाट डैम देखने को मिलता है, ये बांध मिलता है, तो रिवर कौन सी हो जाएगी, बेतवा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ये जो नदी है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है। अगला सवाल, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है इसको लॉन्च कब किया गया था। देखो एग्जाम में क्या होता है, कई बार पूछा जाता है आपसे, जैसे कि मान लो चंपारण मूवमेंट है ना, तो चंपारण मूवमेंट को पूछा जाता है क्या ये सबसे पहला सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट था। जी हाँ बिल्कुल था। चंपारण के बाद अगला वाला कौन सा विद्रोह हुआ, अहमदाबाद हुआ। अहमदाबाद के बाद अगला कौन सा हुआ, खेड़ा हुआ। तो ये सब चीज़ें जो है ना ये मैं आपको इस जीएस के कंप्लीट बैच में पढ़ाऊंगी। अभी तो ज्योग्राफी चल रहा है, ज्योग्राफी जैसे ही खत्म होगा हम लोग बाकी सारे सब्जेक्ट्स इसी बैच में पढ़ना शुरू कर देंगे। इकोनॉमिक्स जो है वो इस बैच में शुरू हो जाएगा 10 तारीख से, तो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो इस बैच को ज्वाइन कर लो ताकि आपका कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे मिस ना हो। तो ये शुरू कब हुआ था, सिंपल है, देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन जिसे हम कहते हैं, तो ये 1920 में शुरू हुआ था। आपको याद होगा खिलाफत मूवमेंट हुआ था ना, खिलाफत मूवमेंट के बाद आपने देखा रोलेट एक्ट हुआ, जलियांवाला बाग कांड हुआ, इसके बाद ही आपको 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखने को मिलता है। अगला सवाल, मॉडर्न एम्पायर किसके द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि जो पूरा साम्राज्य था ये यहाँ पे कब शुरू हुआ है, तो 322 BC के अंदर इसको शुरू किया गया है। आपके लिए छोटा सा सवाल है कि ये जो डायनेस्टी है ये सबसे पहली बार, या हम कह सकते हैं कि सबसे पहले इसके शासक का नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेयर वॉज द हिम्स ऑफ ऋग्वेद कंपोज। जो ऋग्वेद होता है ना, ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जो ऋग्वेद है उसके अंदर जो हिम्स है उसको कंपोज कहाँ पे किया गया, तो ये कहाँ पे हो जाएगा, पंजाब के अंदर इसको कंपोज किया गया है। इंडिया का, या फिर अगर हम लोग वेदों की बात करें तो सबसे पुराना वेद यहाँ पे कौन सा होगा, ऋग्वेद है। ये आई होप कि सबको मालूम होगा। अगला सवाल, गांधी जी असैसिनेशन, तो यहाँ पे आंसर बच्चे बच्चे को पता होता है यहाँ पे कि जो महात्मा गांधी जी हैं उनको किसने मारा था, तो नाथूराम गॉडसे के द्वारा इनको यहाँ पे गोली मारी गई थी। अब देखो सवाल हम इतना ही पूछ के थोड़ी ना छोड़ देंगे, आपको मुझे ये बताना है कि इनकी डेथ कब हुई थी, और एक चीज़ और, इनका जो आप कह सकते हैं ना जैसे कि सबका मेमोरियल बना हुआ है ना, तो इनका जो मेमोरियल है वो कहाँ पे बना है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, साइमन कमीशन सेंट टू इंडिया। साइमन कमीशन भारत कब आया था, आपको मैंने बताया भी था कि इसको बायकॉट किया गया था, इसका विद्रोह किया गया था। तो आप मुझे बताओ कि ये इंडिया में आया कब था, पहले तो ये बताओ। आंसर क्या बनेगा, 1927 में आता है। 1927 में इस कमीशन को भेजने की बात बोली जाती है, और 1928 में इसका विद्रोह किया जाता है, जिसमें लाला लाजपत राय जी के सर पे आपको पता है कि चोट लग जाती है, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। फिर भगत सिंह यहाँ पे, आप आगे समझ ही गए होगे, हिस्ट्री तो हिस्ट्री रहती है ना, वो कहानी की तरह ही सुनने में मज़ा आता है। तो ये हिस्ट्री वगैरह भी इस बैच के अंदर हम पढ़ाने वाले हैं। तो जीएस का एक कंप्लीट बैच है, बार बार बोल रहे हैं, कोई भी क्लास छूटे ना आपका, इसलिए अभी से अवेल कर लो इस बैच को। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर उकाई डैम इज लोकेटेड। उकाई बांध जो है वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, तो सिंपल होगा यहाँ पे तापी या फिर ताप्ती रिवर। ये याद रखना है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, मुल्ताई प्लेट्यू से, मुल्ताई के पठार से, कहाँ है, एमपी के अंदर है, और इसको तापी और ताप्ती के नाम से जाना जाता है, दो नाम होंगे इसकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, आपको बताना है लिटरेसी रेट इन केरला। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 लिटरेसी रेट, साक्षरता दर कितना है केरला का, तो भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग रहते हैं वो कहाँ हैं, केरला के अंदर है। तो केरला का लिटरेसी रेट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, तो ये कितना है, 93.91% देखने को मिलता है, ठीक है। तो टोटल हम लोगों ने इतने सवाल देख लिए, अभी आपको रट जाने चाहिए, है ना। और एक चीज़ और, ये जो क्लास होता है ये आपका मेन करंट अफेयर्स का क्लास नहीं होता है, ये आपका रिवीजन क्लास होता है। तो इसकी पीडीएफ मत मांगा करो, इसको नोट डाउन किया करो ताकि आपको ये याद हो जाए। तो ये है मेरा कंप्लीट बैच, जिसमें अभी हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उसके बाद ये सारे सब्जेक्ट्स भी यहाँ पढ़ेंगे। इसको अवेल कैसे करना है, अनअकैडमी पे जाना है, एसएससी कैटेगरी को सेलेक्ट करना है, और वहाँ पे आपको ये मेरा बैच मिल जाएगा। या फिर आप मुझे मेरे नाम से भी सर्च कर सकते हो, कृति सिंह के नाम से। और जब आप ये बैच अवेल करोगे तो इस पर आपको कोड कौन सा लगाना है, प्रति 10 कोड लगेगा, जिसको यूज़ करने के बाद आपको 10% ऑफ मिलता है, ठीक है। तो पूरा यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिए, और ये जो चैनल्स हैं इनको एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मुलाकात अभी कितने बजे होगी, पहले तो मैप देख लो, मैप देखने के बाद आपसे मिलेंगे कब, 7 बजे लाइव सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।